So this is the update about Nifty's latest move. देखते हैं कि अभी निफ्टी का क्या टारगेट निकल के आता है बचे हुए अप्रैल महीने में। सो ये अभी आप देख रहे हो, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, 6 महीने का चार्ट है, ठीक है। और कुछ 2-3 चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है, वो आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो क्या है कि हमें कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। सबसे पहला पैटर्न देखने को मिल रहा है ये वाला, जिसे आप लोग समझ गए होंगे, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। वैसे इसका बॉटम भी यहाँ पे आता है, बट अगर मैं इस पे ये लेता हूँ तो यहाँ पे बनता है, ठीक है। और एक अगर मैं स्ट्रेट लेता हूँ तो यहाँ आता है 22,800, जो कि भी एक टारगेट बनता है। तो अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो जो पहला टारगेट होगा वो मिनिमम आप मान के चलो कि 24,000 होगा, जो पहला टारगेट जब भी पैटर्न कंप्लीट होता है। और अगर मैं मेजर टारगेट की बात करूं तो जो बड़ा टारगेट होता है वो आपका यहाँ जा रहा है, जो कि आप समझ लो ये यहाँ पे 25,400, मतलब 25,800 के ऊपर है, 25,800, सच बोला, 25,800 पे टारगेट आ सकता है निफ्टी का आने वाले 3 महीने के अंदर। और इस महीने 24,000 प्लस भी आ सकता है। ये चीज है, ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। अब मैं समझाना चाहता हूँ कि फिलहाल मार्केट में हो क्या रहा है। अब एक बात नोटिस करो, ये हमने यहाँ पे बॉटम बनाया था इस जगह पे 5 मार्च को। बॉटम बनाने के बाद हमने क्या किया, थोड़ा साइडवेज मार्केट गया, ऐसे गया साइडवेज, ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी रैली आई दबा के, अच्छी वाली। अब फिर क्या किया मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा इसने एक पॉज लिया, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद अब ये जो मूवमेंट है ये साइडवेज चल रहा है, ऊपर नीचे रोज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे यहाँ भी इसने क्या लगाया था, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3, और आज चौथा दिन हो जाएगा, तो 5-6 दिन और लगा लो आप। अभी ये 4 तारीख है, तो लगा लो 7-8। तो मुझे लगता है कि ये साइडवेज जाने के बाद मार्केट एक ब्रेकआउट देगा, और जो कि ऊपर का ब्रेकआउट देगा, ठीक है। इसके कुछ वैलिड रीजन है मेरे पास, ठीक है। पहला तो रीजन ये है कि इतनी बड़ी बैड न्यूज के बाद भी अगर मार्केट ऊपर आ रहा है, मार्केट कल गिरा नहीं है, ठीक है। आज फ्राइडे, या देखते हैं फ्राइडे का मूव प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, तो जरूर मार्केट में एक एक नीचे के लेवल से बाइंग हो रही है। तो आइडियली इस सूरत में क्या करना चाहिए कि जो स्पेशली निफ्टी या कॉल पुट वाले प्लेयर हैं, उनको बाय ऑन डिप्स में रहना चाहिए। और अगर कॉल्स लेनी भी है तो या तो वो अप्रैल एंड की ले, और सबसे बेस्ट है कि वो मई एंड की लेके बैठे, एटीएम कॉल लेके बैठे। और ये दिमाग लगा ले, क्योंकि 22,800 मैक्सिमम निफ्टी का टारगेट 22,800 है, अगर आया तो आया। तो हर 200 पॉइंट फॉल पे, जैसे कि वो एवरेज करके ले, हर 200 पॉइंट निफ्टी गिरे तो फिर वो ले, जैसे आज हम 25% ले, फिर 25%, फिर 100-200 पॉइंट पे, फिर 25% 200 पॉइंट पे, ऐसे करके कंप्लीट करें और फिर होल्ड करें। टारगेट उनको ये इजीली मिलेगा, ये मेरा मानना है, विथ लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है और ये भी है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ या फिन निफ्टी की बात करूँ, तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो है आज की डेट पे वो अपने इस हाई को छू चुके हैं। कौन सा हाई था ये, ऑलमोस्ट जो 19-12 वाला हाई था 19 दिसंबर का। जबकि निफ्टी जो है, अगर 19 दिसंबर का निफ्टी का हाई देखता हूँ मैं, तो 19 दिसंबर को निफ्टी यहाँ पे था ऑलमोस्ट, ठीक है, जो कि 24,500 रहता है। तो निफ्टी इज ड्यू टू रीच देयर। तो इंडेक्स है, ये आगे पीछे तो काम करेंगे। बैंक निफ्टी अगर लीड करता हो तो निफ्टी उसको फॉलो करेगा ही करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। कई सारी चीजें होती है, कुछ कंपनी निफ्टी में हो सकता है परफॉर्म नहीं कर रही हो, फिर चेंजेस हो, ये सब हो, तो अल्टीमेटली आना तो यही है। तो मैं इस लेवल पे किसी को ये नहीं बोलूंगा कि वो शॉर्ट करे, मैं ये बोलूंगा ठीक है वेट करे, लॉन्ग करेंगे वेट भी कर सकता है, और ले भी रहा है तो अप्रैल एंड या मई एंड का लेके बैठे, अच्छा प्रॉफिट होगा। मेरी अपनी स्टडी के हिसाब से मुझे लगता है अच्छा प्रॉफिट होगा। बट स्टिल आप लोग अगर कोई ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लो, ठीक है। बिकॉज माई जॉब इज ओनली टू गिव यू माई व्यू, कि मेरा व्यू, ठीक है। माइट बी रॉन्ग और राइट, बट मेरी लॉजिक क्लियर है, तो मैं लॉजिक दे के आपसे बात करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी